हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो वाइट पैच से रिलेटेड है। और वाइट पैच जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हर तरह के वाइट पैच होते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है स्मोकर्स या फिर गुटखा चीवर्स, या फिर जिस पेशेंट को मिक्स्ड हैबिट होती है, यानी कि अल्कोहल, गुटखा चीविंग और स्मोकिंग, इस तरह की हैबिट से जो पेशेंट एसोसिएटेड होते हैं या इंडिविजुअल हैबिट से भी एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में वाइट पैच बनता है। और ये क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो कुछ पेशेंट के आज मैं रिज़ल्ट भी यहाँ पे शेयर करूँगी। और मेरे एक पेशेंट हैं जो कि लगभग 29 तारीख को इन्होंने मुझसे दिखाया था, 29 मई को, 29 ऑफ मई को। और इनका जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेशेंट का जो टंग है उसके जो लेटरल सरफेस है, यानी कि डॉर्सो लेटरल सरफेस ऑफ टंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। और यहाँ पे पेशेंट के माउथ के अंदर जो सरफेस है टंग का वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर प्लास्टिक यहाँ पे ग्रोथ आपको दिख रहा है, यानी कि थिक वाइट पैच यहाँ पे दिख रहा है। अब ये वाइट पैच बनता क्यों है? तो बेसिकली ये क्रोनिक फैक्टर, कोई भी क्रोनिक फैक्टर, यानी कि जैसा मैंने बताया कि आपकी मिक्स्ड हैबिट हो या फिर इंडिविजुअल स्मोकिंग गुटखा की हैबिट हो, तो ये पैचेस बनते हैं। और ये बेसिकली आपके म्यूकोसा का जो है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, यानी कि म्यूकोसा जो है अपने आप को जब डिफेंस में वर्क करती है, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जो कि आपका केराटिनाइज्ड लेयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जो बकल म्यूकोसा है जिसका कि नेचर होता है नॉन केराटिनाइजेशन, और यहाँ पे चूंकि उन्हें डिफेंस करना है क्रोनिक इरिटेशनल फैक्टर के अगेंस्ट, तो उनके नेचर में ही बदलाव आ जाता है। यानी सेल्स जो केराटिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था नॉर्मल कंडीशन में, अब जो है इरिटेशनल फैक्टर के कारण यहाँ पे केराटिन बनने लग गया है। तो पेशेंट का आप देखेंगे कि जो डॉर्सोलेटरल सरफेस है वो हाईली केराटिनाइज्ड है, वाइट पैच थिक लेयर में बना हुआ है। ठीक 1 मंथ के बाद कल ये पेशेंट आए हैं, लगभग 2 जुलाई को। और इनका मैंने जो रिजल्ट देखा वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस इनका जो रिजल्ट आया था। और इनकी 1 महीने की ही हैबिट क्विट इन्होंने किया है, बाकी इनका काफ़ी लंबे समय का 5-6 सालों का हिस्ट्री रहा है। और 1 महीना ही हुआ था इन्हें अपने हैबिट को क्विट किए हुए और इलाज शुरू किए हुए। तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जो केराटिनाइजेशन है, जो सेल्स जो पहले ज़्यादा मात्रा में केराटिन बना रहे थे और जो लेयर इतनी थिक थी, वो ट्रीटमेंट के बाद जो है लेयर में काफ़ी कमी आई है। जो केराटिनाइजेशन है, सेल्स के द्वारा प्रोडक्शन है केराटिन का, वो काफ़ी कम हुआ है। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पेशेंट जो है अवेयर हो चुके हैं और उन्होंने हैबिट को कंप्लीट क्विट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि जो पैच है वो इतनी पतली हो गई 1 महीने के इलाज से, और मैं तो काफ़ी लंबे समय से इलाज ले रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए है कि कई बार कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिमेनिंग रह जाते हैं आपके माउथ के अंदर। हो सकता है वो हैबिट से रिलेटेड फैक्टर हो सकता है वो फैक्टर आपके ट्रॉमा से रिलेटेड हो, यानी कि आपकी कोई टीथ है जो शार्प इंजरी आपके टंग के सरफेस पे कर रहा हो, जिसके कारण से भी केराटिनाइजेशन होता है। और प्लस आपने सही मेडिकेशन लिया या नहीं लिया, ये भी डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये कंफर्म करना है कि क्या आपका वाइट पैच सच में ल्यूकोप्लेकिया ही है, और अगर है तो आप उचित सलाह लें, अपने नज़दीक के स्पेशलिस्ट से मिलें। और जो भी उनके द्वारा दिया गया सुझाव है, अगर वो कह रहे हैं कि आपको बायोप्सी रिक्वायर्ड है तो आप बायोप्सी भी करवाएं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग अलग जो है क्लिनिकल कंडीशन होता है, उसके हिसाब से डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।